आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने 10वीं जमात के इम्तिहानात मनसूख कर दिए हैं और ऑब्जेक्टिव के निशानात पर कामयाबी का पैमाना रखा गया है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ इम्तिहान मनसूख किए गए हैं, तुलबा को कामयाब करार नहीं दिया गया। महकमे तालीम के डायरेक्टर सत्यनारायणा ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि तुलबा के FA1 के निशानात को वेबसाइट पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी तक 24 मार्च तक स्कूल चलाए गए। इस दौरान होने वाले FA1 के निशानात को 26 अप्रैल तक अपलोड करें। दूसरी तरफ तुलबा के वालिदैन का कहना है कि इम्तिहान तो मनसूख कर दिए गए हैं, फिर ऑब्जेक्टिव के इम्तिहान की बात हुकूमत क्यों कर रही है। ये सिर्फ खानगी स्कूल इंतजामिया को फायदा पहुंचाना मकसद है। बाज़ का कहना है कि ऑब्जेक्टिव के इम्तिहान में अच्छे निशानात हासिल करने के लिए बेकायदगियां भी हो सकती हैं। महकमे तालीम को चाहिए कि ऑब्जेक्टिव के जो इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा उसमें तुलबा अपनी काबिलियत का मुजाहरा कर सकें और किसी भी किस्म की बेकायदगियों का मौका ना दिया जाए। महकमे फायर सर्विसेज बेहतरीन खिदमात के लिए मुल्क भर में अपनी शिनाख्त बना चुका है। इस महकमे ने पिछले 2 सालों में 16,859 फायर हादसात पर काबू पाते हुए 174 जिंदगियों को बचाया और तकरीबन 1730 करोड़ रुपए की इमलाक को नुकसान से बचाया। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महकमे फायर सर्विसेज की जानिब से मनाए जा रहे फायर सर्विसेज वीक के मुनक़िदा इजलास में किया और कहा कि इस महकमे ने पिछले 2 सालों में 9,347 अवेयरनेस प्रोग्राम और 507 सरप्राइज चेक्स मुनक़िद किए, जिससे आवाम में आग पर फौरी काबू पाने का शऊर पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल 1944 को वॉरशिप ऑफ ग्रेट ब्रिटेन नेवी को मुंबई पोर्ट पर आग लग गई थी, जिसमें 66 ऑफिसर्स और फायरमैन शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में हर साल 14 अप्रैल को फायर सर्विसेज डे मनाया जाता है और एक पूरा हफ्ता है। उन्होंने कहा कि फायर सर्विसेज वीक भी मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल को होती है, जो 20 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। ఎమర్జెన్సీలో పనిచేసిన డిపార్ట్మెంట్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ రిస్క్ తీసుకుపోయి అదర్ పర్సన్ కు సేవ్ చేస్తున్నారు, లాసెస్ కు సేవ్ చేస్తున్నారు. ఏ టైం అయినా డ్యూటీ చేస్తే కళ్ళులో నీళ్ళు వస్తుంది. ఎందుకంటే అదర్ డిపార్ట్మెంట్ भी ఉంది, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రాపర్లీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, జైల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ మంచి ఎవ్రీ టైం అలర్ట్ ఉన్నారు. చాలా అలర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఇది ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. 24 అవర్స్ బి అలర్ట్ ఉన్నారు. మాననీయ సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చే తర్వాత ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ కు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ भी మనం చాలా మంచిగా చేస్తున్నారు. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ भी చాలా బాగా పని చేస్తున్నారు. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇంతకుముందు ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఒక ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ లేదు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఫైర్ స్టేషన్లో శాంక్షన్ చేశారు. ఈ టైంలో ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ఫైర్ స్టేషన్ ఉంది. తప్పకుండా చాలా బాగా లాస్ట్ ఇయర్ చాలా లైఫ్ సేవ్ చేసిన డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్. 2019లో 8,960 ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. 115 లైఫ్ సేవ్ చేసిన. లైఫ్ సేవ్ చేసిన అంటే ఈజీ లేదు. ఈయన ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ లైఫ్ రిస్క్ తీసుకుపోయి తీసుకువస్తాం. చాలా హై టైంలో ఇన్సిడెంట్ జరిగేప్పుడు చాలామంది దూరం వెళ్తున్నారు. మరి ఒకటి డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్.
हैदराबाद में कचरे की निकासी के लिए सैनिटेशन मुहिम शुरू करने वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के टी रामाराव की हिदायत के बाद जीएचएमसी मेयर जी विजयलक्ष्मी ने इतवार की सुबह अचानक खैरताबाद और चारमीनार जोन का मुआयना किया। मेयर ने मेहदीपट्टनम और कारवान सर्कल के डंपिंग पॉइंट्स का मुआयना करते हुए वहां पड़े कचरे पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने मामूल के वक्फे वक्फे से कचरे की निकासी न करने पर सैनिटरी कारकुनों को इंतबाह दिया। हफ्ते को वजीर मौसूफ ने जीएचएमसी को हिदायत दी थी कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि अंदरून 4 दिन शहर में जमा कचरे की निकासी की जाए। उन्होंने इस मकसद के लिए इजाफी गाड़ियों, डंपर्स और टिप्पर से इस्तेफादा करने की भी ख्वाहिश की थी। आज अपने दौरे के दौरान मेयर ने कचरे की मुंतकली के मकामात का मुआयना किया और सूरत हाल की निगरानी की। లైవ్ పెడితే నాకు ఫోన్ చేసి ఫేస్బుక్ లైవ్ అక్క and the explanation for it. What do you mean Ivan? I'm telling you, these people, gunmen, every single day they come here. Every day they tell me, madam, this is what is. वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने आलमी यौम सकाफ़ती विरसे के मौके पर आसार ख़दीमा की इमारतों को मंजर आम पर लाने और उनकी बका के लिए काम करने वाले 17 अफराद को तहनीत पेश की। इस मौके पर वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ अजला से रज़ाकाराना तौर पर आसार ख़दीमा की इमारतों और सकाफ़ती विरसे के मकामात की निशानदही और उनसे मुतालिक अवाम में शऊर बेदारी करना उनकी खिदमात को तेलंगाना सकाफ़ती विरसे की जानिब से तहनीत पेश करने का फैसला किया गया है। నారాయణ గారు, మా వైద్య గారు, ముఖ్యంగా మా శివనాయక్ రెడ్డి గారు, మా రమేష్ గారు, వారితో పాటు దాదాపు ఈరోజు ఒక 17 మంది తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాల నుంచి వారే స్వతహాగా తెలంగాణ వారసత్వాన్ని కాపాడాలి, తెలంగాణ ఉన్నటువంటి ప్రాచీనమైనటువంటి కట్టడాలను, కళలను, సంస్కృతిని ప్రపంచానికి తెలియజేయాలని చెప్పి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వారు అధ్యయనం చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరి ఈరోజు మొట్టమొదటిసారిగా వరల్డ్ హెరిటేజ్ డే సందర్భంగా ఇక్కడ వారిని సత్కరించుకొని సన్మానం చేసుకొని మరి ఈరోజు కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. తెలంగాణ అనేది ఒక గొప్ప చరిత్ర గల ప్రాంతం. ఇది ఒకప్పుడు ఒక దేశంగా, ప్రపంచంలోనే ఒక సంపన్నమైనటువంటి దేశంగా విరాజిల్లినటువంటి గొప్ప ప్రాంతం. ప్రపంచంలోనే ఒక గుర్తింపు పొందినటువంటి అనేక ప్రాంతాలు తెలంగాణలో ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు వరల్డ్ హెరిటేజ్ మ్యాప్లో తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఒక్క
कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कोरोना वायरस के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया। रियासत में बढ़ते हुए कोरोना के मामलात और हुकूमत के इकदाम पर कांग्रेस के कायद कोमट रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को खुलेआम एक मकतूब रवाना किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर तेजी के साथ फैल रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। हर रोज कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह क्या है? हुकूमत के पास भी इसका जवाब नहीं है। कांग्रेस कायद ने कहा कि कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद से मुलाकात करने वालों का पता चलाते हुए उनके भी कोरोना के टेस्ट करने के मामले में हुकूमत तसाहुली बरत रही है, जिसकी वजह से रियासत में दिन ब दिन कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने हुकूमत पर कोरोना के केसों को छुपाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुल्क भर में कोरोना के केसों में अचानक इजाफा हो रहा है। ऐसे में हुकूमत ने पहले से एहतियाती इक़दाम करने के लिए अवाम को चौकस रहने का क्यों मशवरा नहीं दिया? మంది జనాభా ఉన్న మాదిగ సమాజాన్ని మంత్రివర్గంలో లేదని చెప్పి ఎంతో మంది యువకులు బాధపడుతున్నారు। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने आसिफाबाद के कागजनगर से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के कायदीन पलवाई हरीश बाबू और दूसरों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दिया। सहाफत के लिए जारी बयान में बंडी संजय ने कहा कि पलवाई हरीश बाबू कोरोना से मुतासिर हैं और वो मकामी हॉस्पिटल में कोरोना का इलाज करवा रहे थे। ऐसे मौके पर पुलिस ने आज सुबह की अवलीन सातों में हरीश बाबू को हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा कि हरीश बाबू ने जिले के कबायली अफराद के हुकूक के लिए जद्दोजहद की है, जिस पर पुलिस ने उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आज गिरफ्तार कर लिया। बंडी संजय ने कहा कि कबालियों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वालों को केसीआर हुकूमत दबा रही है। चंद दिन कबल सूर्यापेट जिले के गरमपुडू में भी कबालियों की तायद में निकाली गई बीजेपी की रैली पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और बीजेपी के कई कायदीन को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमे चलाए गए थे। बंडी संजय ने कहा कि अवामी हुकूक बिलखुसूस कबायलियों को उनकी अराजियात के हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार करते हुए महीनों जेल में रखा जा रहा है। बीजेपी के रियासती सदर ने केसीआर हुकूमत से कहा कि अगर हरीश बाबू की तबीयत मजीद बिगड़ती है तो इसके लिए रियासती हुकूमत ही जिम्मेदार होगी। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की दुख्तर वाईएस शर्मिला, जिन्होंने तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों से यगानियत के इजहार के तौर पर 72 घंटे की भूख हड़ताल की थी, इतवार को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इस मौके पर शर्मिला ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान मुलाजिमतों पर तकर्रुर के सिलसिले में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। 40 लाख अफराद सरकारी मुलाजिमतों के मुंतजिर हैं। मायूस नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। हमारी पार्टी के कायदीन मुलाजिमतों के ऐलान तक असेंबली हलकों में अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। तेलंगाना में हमारी पार्टी अंदरून 2 साल बरसर इख्तिदार आएगी और हम बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। शर्मिला, जो जारिया साल जुलाई में तेलंगाना में अपनी नई सियासी जमात के क़याम का मंसूबा रखती हैं, उन्होंने जुमेरात को इंदिरा पार्क पर अपनी भूख हड़ताल का आगाज़ करते हुए 1,91,000 सरकारी मुलाजिमतों को पुर करने का मुतालबा किया था। ఎందుకు చేయటం లేదు? వైఎస్ఆర్ గారు 5 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఆ 5 ఏళ్లలో 2004లో, 2006లో, 2008లో 3 సార్లు నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చారు. ఇచ్చి లక్షల ఉద్యోగాలను భర్తీ చేశారు. 2008లో ఒకేసారి జంబో డిఎస్సి అని 58,000 టీచర్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేశారు. కేసీఆర్ గారు ఏం చేశారు? दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में कोरोना के 7,83,000 मरीजों की पहचान हुई। इस दौरान 11,574 लोगों की मौत भी हुई। दुनिया में अब तक 14 करोड़ 13 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 30,23,000 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। 11 करोड़ 99 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1 करोड़ 83 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 12 दिनों में मुल्क की पॉजिटिविटी रेट में दुगने से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। यानी 12 दिन पहले अगर 100 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता तो 8 लोगों में कोरोना की तस्दीक होती थी। यह आंकड़ा बढ़कर 16 या 17 तक पहुंच गया है। इस दौरान मुल्क में 20 लाख से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। मुल्क में 6 अप्रैल को 1 करोड़ 27 लाख केसेस से, जो बीते दिन बढ़कर 1 करोड़
47 लाख हो गए हैं। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5093 मामला दर्ज किए गए। महकमे सेहत के अहदेदारों ने इतवार को ये बात बताई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 15 अमवात हुई, जिसके बाद रियासत में अमवात की तादाद बढ़कर 1824 हो गई। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने कहा है कि रियासत में कोविड-19 के टीकों की शदीद कमी है, जिसकी वजह से इतवार को सरकारी टीका अंदाजी के मराकज़ में टीका अंदाजी की मुहिम मुअत्तल कर दी गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में यौमिया 10 लाख अफराद को कोविड-19 टीकों की फराहमी की सलाहियत के बावजूद आज टीके दस्तयाब नहीं हैं, इसीलिए टीका अंदाजी के अमल को रोक दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत को इतवार की शब तक 2,70,000 टीकों के डोज हासिल होंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि महकमे सेहत के अहदेदारों मरकज़ी हुकूमत के अहदेदारों के साथ मामूल की बुनियाद पर बात कर रहे हैं और मरकज़ी अहदेदार उनसे कह रहे हैं कि जल्द ही टीके दिए जाएंगे और टीकों की फराहमी के साथ ही तकसीम के अमल में तेज़ी पैदा की जाएगी। मरकज़ी हुकूमत पैदावार और मुताल्लिक़ा रियासतों की तलब की बुनियाद पर टीकों की सरबराही का काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जल्द से जल्द टीकों का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि 25 बरस से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए टीकों को दस्तयाब करवाया जाए। वज़ीर सेहत ने कहा कि उन्होंने शख्सी तौर पर मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करते हुए उन पर जोर दिया था कि कोविड के टीकों के लिए 25 साल की उम्र से ज़ायद के नौजवानों को अहल बनाया जाए। దీని మీద స్పష్టత రాలే, కానీ వాళ్ళ ఈ వ్యాక్సిన్ కూడా నిన్నటి వరకు పూర్తి స్థాయిలో అయిపోయింది. ఇవాళ ఆల్రెడీ ప్రకటించడం వ్యాక్సిన్ లేకపోవడం వల్ల ఇవాళ రాత్రి కల్లా 2.7 లక్షల డోసులు 2.7 లక్షల డోసులు వస్తాయని చెప్పి వారు ఇండికేట్ చేశారు. అవి వస్తాయని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి నిత్యం మా అధికారులు ప్రతి నిత్యం నేను మీ మంత్రి గారి లెవెల్లో మా అధికారులు కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికారుల లెవెల్లో చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఎంత తొందరగా వ్యాక్సిన్ ఇస్తే అంత తొందరగా వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటామని చెప్పి వారు చెప్పినాం. కానీ వారేమో ఉత్పత్తిని బట్టి हैदराबाद के अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। दूसरे मरहले की वबा तेज़ी के साथ फैल रही है। ज़िला रंगारेड्डी के शमशाबाद मंडल के गोल्लापल्ली में 100 कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं, जिससे गोल्लापल्ली देहात में सनसनी फैल गई है। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना के कई अजला कोरोना के फैलाव से मुतासिर हैं। बिलखुसूस शहर हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में भी कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हो रहे हैं। रियासती हुकूमत कोरोना के बढ़ते केसेस पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर के इक़दाम को यकीनी बना रही है। वहीं आवाम को मोहतात रहने, कोरोना के गाइडलाइंस पर अमल करने पर भी जोर दे रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे को देखते हुए जीएचएमसी की जानिब से केमिकल के छिड़काव की मुहिम शुरू की गई है। जीएचएमसी के अहदेदारों ने आज हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना पर काबू पाने के लिए डिसइंफेक्शन अद्वियात का छिड़काव किया। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने गुज़िश्ता रोज़ शहर में सफाई के इक़दामात को जंगी खतूत पर अंजाम देने और कोरोना वायरस की वबा से आवाम को महफूज रखने के लिए अद्वियात के छिड़काव का अहदेदारों को मशवरा दिया था, जिस पर आज जीएचएमसी के अहदेदारों ने शहर के अहम चौराहों, मार्केट्स, पार्क्स और दीगर अवामी मकामात बशमूल मेट्रो रेल स्टेशन के बाहरी हिस्सों के पास केमिकल का छिड़काव किया। आज सुबह से ही जीएचएमसी के डीआरएस के अमले ने इन कामों को अंजाम दिया। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल पर मुश्तमिल दवा का छिड़काव किया गया। सोडियम हाइपोक्लोराइड के अलावा दीगर डिसइंफेक्शन अद्वियात का भी छिड़काव किया जा रहा है। जीएचएमसी की जानिब से केमिकल के छिड़काव के अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जमा होने वाले कचरे की वक्तन फ़ौक़तन निकासी के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। जानलेवा कोविड वायरस आंध्र प्रदेश में इस वायरस की वजह से एक अफसर की जिंदगी चली गई। जे पापाराव, जो सेंट्रल क्राइम स्टेशन विजयनगरम में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के ओहदे पर फायज थे, उनका हाल ही में कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था, जिसके बाद उन्हें विशाखापट्टनम के खानगी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। कल रात उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उन्होंने इतवार की सुबह की अवलीन सातों में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली।
पापाराव 1991 में सब इंस्पेक्टर मुंतखब हुए थे और उन्होंने विशाखापट्टनम के मुतअद्दिद इलाकों में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की हैसियत से काम किया। उन्होंने वाइजैक कमिश्नरेट में भी बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस काम किया। बाद में उनका तबादला विजयनगरम में अमल में लाया गया था। कोरोना की दूसरी लहर के खतरनाक असरात मुरतब हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी फिर एक मरतबा कोरोना के तेज़ी से फैलाव और कोरोना की अमवात का मंजर सामने है। कोरोना के फैलाव की शुरुआत में अवाम ने कोरोना के गाइडलाइंस पर बखूबी अमल किया था और ज़रूरियात ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रही थी। ताहम इस दौरान अवाम की लापरवाही और कोरोना के गाइडलाइंस पर अमल नहीं करने पर एक बार फिर कोरोना का कहर छा गया। ताहम इस संगीन सूरत हाल के बावजूद भी अवाम पर कोई असर नहीं हो रहा है और बाज़ारों में अवाम बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। इस तरह का मंजर शहर के फिश मार्केट्स में दिखाई दे रहा है, जहां अवाम कोई भी कोरोना पाबंदियों पर अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोग ही कोरोना के फैलाव का सबब बनते हैं, जो खुद इसकी पाबंदियों पर अमल नहीं करते हैं और दूसरों को भी इसका निशाना बनाते हैं। इस संगीन सूरत हाल में समाजी दूरी, मास्क पहनकर दूसरों की जान बचाने की ज़रूरत है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर मोहम्मद जानी का गुज़िश्ता रात इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 66 बरस की थी। मोहम्मद जानी का ताल्लुक आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले से था। उनके करीबी ज़राए के मुताबिक गुंटूर ज़िले के आनंदपेट में वाक़ रिहाइशगाह में साबिक वजीर का दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल हो गया और उन्होंने गुज़िश्ता 3 दहों से मुत्तहदा रियासत में कांग्रेस दौरे हुकूमत में अहम खिदमात अंजाम दी। वो इंडस्ट्रीज़ और अक़लियती बहबूद के वजीर भी रह चुके हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल के नायब सदर नशीन भी रहे थे। 3 दहों तक कांग्रेस पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे। मोहम्मद जानी 2 मरतबा गुंटूर ईस्ट असम्बली हल्के से मुंतखब हुए थे। उस वक्त ही वो रियासती काबीना में शामिल हुए थे। 2004 में वायएस राजशेखर रेड्डी इख्तिदार में आने के बाद मोहम्मद जानी कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब हुए और नायब सदर नशीन के ओहदे पर फायज रहे। रियासत की तकसीम के बाद मोहम्मद जानी की सियासी सरगर्मियां आंध्र प्रदेश मुंतकिल हो गईं, जहां वो बादअज़ां वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके इंतकाल पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई कायदीन ने अपने गहरे तासुब का इजहार किया। गुंटूर के साबिक रुकन पार्लियामेंट आर सांबा शिवराव, साबिक रुकन असम्बली एम श्रीनिवास, मस्तान वली और रुकन असम्बली मुस्तफ़ा और दीगर सियासी जमातों के कायदीन ने मोहम्मद जानी का आखिरी दीदार किया। बीजेपी के सीनियर कायद व साबिक वजीर मोदकुपल्ली नरसिम्लू की हालत तशवीशनाक है। वो शहर के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आईसीयू में ज़ेरे इलाज हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से नरसिम्लू की सेहत में कोई बेहतरी नहीं आई, जिस पर आज उन्हें आईसीयू में मुंतकिल करते हुए वेंटिलेटर पर इलाज किया जा रहा है। तेलुगु देशम दौर में एम नरसिम्लू चंद्रबाबू नायडू की काबीना में वजीर रहे थे। रियासत की तकसीम के बाद वो तेलुगु देशम से दूर हो गए। 2018 के इंतखाबात में आलेर असम्बली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करते हुए शिकस्त से 2-4 हुए थे। तेलुगु देशम से दूरी अख्तियार करने के बाद नरसिम्लू टीआरएस में शामिल होने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव की जानिब से उन्हें पार्टी में शामिल होने की कोई तरगीब नहीं दी गई, जिस पर वो खामोशी अख्तियार कर लिए थे। बादअज़ां नवंबर 2019 में नरसिम्लू बीजेपी में शामिल हो गए। हैदराबाद के चिकड़पल्ली पुलिस ने एक शख्स के कत्ल की वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के बमौजूद सूर्या नगर कॉलोनी चिकड़पल्ली का रहने वाला सतनाम सिंह पंजाब से ताल्लुक़ रखता था। पुलिस के मुताबिक सरवन सिंह मुतवत्तिन पंजाब की बीवी के साथ सतनाम सिंह भागकर मार्च 2019 में हैदराबाद आ गया था। श्रावण सिंह उनकी तलाश में था। इस दौरान उसे मालूम हुआ कि सतनाम सिंह और उसकी बीवी हैदराबाद में है। इसने मंसूबाबंद तरीके से अपने 15 साला बेटे को हैदराबाद रवाना किया। बेटा शहर पहुंचा और वो अपनी मां और उसके आशिक के साथ रहने लगा। लड़का उनके साथ था, लेकिन वो यहाँ की इत्तला अपने बाप श्रवण सिंह को दे रहा था। मंसूबे के मुताबिक बेटे की इत्तला पर श्रवण सिंह अपने रिश्तेदार के साथ पंजाब से हैदराबाद पहुंचा। उसके 15 साला बेटे ने उन्हें सतनाम सिंह के घर का पता बता दिया। 31 मार्च को श्रवण सिंह अपने साथी के साथ सतनाम सिंह के मकान पहुंचा। इनके दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद
श्रवण सिंह ने सतनाम सिंह को पकड़ लिया और उसके कम उम्र बेटे ने सतनाम सिंह का गला काट दिया। इसके बाद श्रवण सिंह ने भी सतनाम सिंह के गले पर वार किया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। कत्ल के बाद वो तमाम पंजाब फरार हो गए थे। पुलिस ने श्रवण सिंह और उसके साथी के अलावा उसके कम उम्र बेटे को गिरफ्तार करके हैदराबाद मुंतकिल किया। रियासत आंध्र प्रदेश में पेश आए घिनौने वाकये में 80 साल की खातून का रेप कर दिया गया। जिले गुंटूर के एक मौजू से ताल्लुक रखने वाली ज़ईफ खातून का शोहर फौत हो गया और उसके बच्चे काम के सिलसिले में दूसरी जगह रहते हैं। कल रात एक नामालूम शख्स ने उस खातून के मकान का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर उसने ये समझकर शायद कि उसका बेटा आया होगा दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही अजनबी ने खातून के साथ शर्मनाक हरकत की और वहां से फरार हो गया। गुंटूर पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है ताकि मुलजिम की शिनाख्त की जा सके। आज हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के करीब पेश आए 3 मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक हो गए। हैदराबाद के मजाफती इलाके शमशाबाद के करीब एक लॉरी ने दहशत मचा दी, जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक शमशाबाद के करीब तेज रफ्तार लॉरी बेकाबू होकर कार से टकराने के बाद उलट गई, जिसमें 6 अफराद हलाक हो गए। लॉरी के नीचे चंद अफराद फंस गए थे, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। लॉरी में 30 अफराद सवार थे, जिनमें से 15 जख्मी हुए। मजीद तफसीलात का इंतजार है। एक और हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा मंचिरियाल जिले के हाजीपुर जोन में मुलकाला गांव के करीब नेशनल हाईवे पर उस वक्त पेश आया जब एक बाइक ट्रैक्टर से टकरा गई। एक और मुख्तलिफ हादसे में गच्चीबौली की आउटर रिंग रोड पर लॉरी के उलट जाने के हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक पटनचेरू से ये लॉरी सीलिंग फैंस को लेकर बेंगलुरु जा रही थी। गच्चीबौली के ORR के करीब उसके ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में लॉरी उलट गई। हादसा इतना शदीद था कि लॉरी का ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त राजेश के तौर पर की गई है, वो बरसरे मौका हलाक हो गया। भैंसा डिवीजन कोहिर मंडल में कल रात देर गए पेट्रोलिंग के दौरान शिकार करदा हिरन को मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। भैंसा के डिप्टी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मोहम्मद इरफान उद्दीन ने बताया कि कोहिर मंडल के मौजूआत वाई, लिंगी और सावली के जंगलात में खरगोशों को पकड़ने के लिए सुरेश चौहान, मुतवतिन नंदा महाराष्ट्र और तुलसीराम भोसले और दीगर ने जाल बिछाया, जिसमें एक काला हिरन, एक जंगली मेंढी और मोर फंस गया। इस जाल में मोर की मौत वाक़ हो गई। शिकार करदा इन जानवरों को मुंतकिल करने की इतला कोहिर पुलिस को किसी ने दे दी, जिस पर कोहिर सब इंस्पेक्टर प्रभाकर रेड्डी ने मज़कूरा अफराद को पकड़ लिया। उनसे पूछताछ की गई, जिस पर इस मामले में उनके मजीद 3 साथी शामिल होने की खबर मिली, जो कि फरार हैं। कोहिर पुलिस ने इन जानवरों को महकमे जंगलात के हवाले कर दिया, जिसके बाद भैंसा के डिप्टी फॉरेस्ट रेंज दफ्तर में जानवरों के डॉक्टर को तलब करते हुए काला हिरन और जंगली मेंढे को तिब्बी इमदाद फराहम की गई, लेकिन जंगली मेंढी की हालत काफ़ी नाजुक है। इस वाक़े के 2 कातियों सुरेश चौहान और तुलसीराम भोसले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालती तहवील में पेश कर दिया गया। इलाके धोबीघाट में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में 18 साला दीपक नामी नौजवान ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर ली। दीपक ने अपने वालिद चंद्रया को फ़ोन करते हुए कहा कि वो कुएं में कूदकर खुदकुशी कर रहा है, जिस पर दीपक के वालिद चंद्रया ने कुएं के करीब दीपक की चप्पल देखकर फौरी पुलिस को इस बात की इत्तला देने पर पुलिस ने मकामे हादसा पर पहुंचकर
जीएचएमसी की अमले की मदद से नाश को बाहर निकाला और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। हैदराबाद के बाज़ हिस्सों में इतवार की सपहर हल्की बारिश हुई, जिसके नतीजे में शदीद गर्मी से शहरियों को राहत नसीब हुई। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पीर को दर्जे हरारत में इजाफे की पेशकयासी की है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।